अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मैट्रिक या एफएससी मैथ और फिज़िक्स को बिल्कुल आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आज हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जाता है। उसको डिनोट किया जाता है z से। और जो सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सेट्स होते हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, और इनका ऑर्डर पेयर फॉर्म जो होती है वो हम लोग इस तरह लिखते हैं। पहले x का कंपोनेंट आता है, फिर इसके बाद कॉमा, फिर y का कंपोनेंट आता है। फिर इसके बाद सेकंड जो मेजर बात है वो है रियल और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करना कॉम्प्लेक्स नंबर में से। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसमें रियल नंबर हम लोग लिखते हैं आर ई ब्रैकेट z इज इक्वल टू x। ये हमारे पास रियल नंबर होता है। और फिर इसके बाद आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी को इस तरह लिखते हैं आई एम फिर ब्रैकेट z फिर इज इक्वल टू y। ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। अगर हम लोग ये कंडीशन लगाएं कि x की वैल्यू 0 डाल दें इसमें, इस वाली इक्वेशन है x प्लस आयोटा y, यहाँ पर 0 हो जाए तो ये आयोटा y हो जाएगी। ये प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अगर हम लोग y की जगह 0 डाल दें तो ये हमारे पास रियल नंबर बन जाएगा। अभी तीसरी कंडीशन चेक करेंगे कि कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल बोथ हैज द सेम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके सेम रियल वैल्यूज हों और इमेजिनरी पार्ट्स हों। नीचे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के a और i y, इन दोनों की जो है वैल्यूज बिल्कुल सेम है, a और y। पहला क्वेश्चन ये है कि हमने एवल्यूट द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। एवल्यूट का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। आयोटा की पावर 31 है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके लिखेंगे आयोटा 13 आयोटा। अब इसके बाद हम लोग इसके फैक्टर्स बना देंगे। फैक्टर बनाने का ये तरीका है कि आप लोग 13 और 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे इसलिए डिवाइड करेंगे अगर हमारे पास आयोटा 2 आ जाए तो इसके इक्वल होता है -1 के ऊपर 15 13। और इसके ऊपर 2 की पावर 15 आ जाएगा। 2 15 13। फिर -1 डालो की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की जगह। फिर इसके बाद आयोटा 15। अभी -5 के ऊपर 15 ओड नंबर है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, माइनस आयोटा। ये आंसर बन गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है माइनस आयोटा की पावर 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 6 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास इवन वैल्यू है। तो इवन जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। अब -1 ज़्यादा लिखते हैं। ये 1 हो जाएगा। और फिर आयोटा 2 की वैल्यू 3 -1 3 ओड है तो फिर इसकी -1 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। -1 किसकी वैल्यू होती है? आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर डालो यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर -13 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इससे कैंसिल हो गया। आयोटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? -13। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग आयोटा को नीचे ले जाएंगे 13। फिर दोबारा से इसको ब्रेक डाउन कर दो। ये 12 बन गया और ये आयोटा बन गया। फिर 1 2 की पावर 3 2 की पावर 6 सॉरी, और ये -1 की पावर 6 आयोटा।
ये हो जाएगा -1 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई है, इवन है तो हमारे पास 1 बन जाएगा। यहाँ पर आयोटा 1/आयोटा इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है 3/2। 2 से कैंसिल आउट हो गया, फिर 2/आयोटा 3। इसको ब्रेक डाउन कर दो, आयोटा स्क्वायर आयोटा, ये बन जाएगा 2 - 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा 2/आयोटा हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आगे हम लोग इसको माइनस आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -2 आयोटा और नीचे बन जाएगा यहाँ पर भी माइनस आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 आयोटा और नीचे -1, ये हो जाएगा -2 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, आयोटा 23 पावर प्लस आयोटा 58 प्लस आयोटा 21। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा इसको ब्रेक डाउन कर दो, ये इसका होगा 22 आयोटा 58 का हम लोग 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर क्या बनेगी 29। अगर हम लोग 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 29 बनेगा। 4 1 8 80 और 0 और आयोटा 20 आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर 11 डॉट आयोटा -1 29, फिर हो जाएगा आयोटा 2 की पावर 10 और फिर आयोटा, ये हो जाएगा -1 आयोटा, ये हो गया -1, ये -1 और 10, तो ये आयोटा -1 और आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक और स्ट्रेटजी ये है कि आप लोग कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के मोड दबाएंगे, अल्फ़ा मोड दबाएंगे और पहला दूसरे दबाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, इसमें आयोटा ये है, और फिर पावर डालेंगे 2 -1। ये MCQs में अगर इस तरह का सवाल होता है तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन पार्ट्स को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, यानी z = x + आयोटा y। इसमें सिंपली एडिशन करनी है। 3 + 2 क्या होता है 5, 2 + 4 6 आयोटा, ये आपकी फॉर्म आ गई है। इसमें ये भी बता दें कि रियल नंबर कौन सा है 5 है, इमेजिनरी 6 है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 + 3 आयोटा -2 + 5 आयोटा। इसमें हम लोग पहले ब्रैकेट्स को खोलेंगे क्योंकि बैक माइनस आ रहा है। 4 + 3 आयोटा -2 - 5 आयोटा, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, 3 - 5 -2, ये आंसर आ गया।
इसमें भी ये बता दें कि रियल कौन सा है, 2 है। इमेजिनरी कौन सा है, -2। इसमें भी सिंपली इन चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि इसमें बाहर ब्रैकेट के माइनस नहीं है। 4 + 4 8 हो गया, -7 और -7 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये क्या बन गई है, रियल नंबर बन गई है 8। नेक्स्ट पार्ट 4 है, 2 + 5 आयोटा -2 -5 आयोटा। इसमें ब्रैकेट्स के बाद माइनस है तो इसको ब्रैकेट्स को खोलना पड़ेगा। 2 + 5 आयोटा -2 + 5 आयोटा। इसमें हमारे पास -2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 आयोटा। ये हमारे पास क्या बन गई, प्योर इमेजिनरी फॉर्म बन गई है, इसमें इमेजिनरी है सिर्फ 10। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और 2 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 -3 आयोटा। 3 4 12, 3 3 9 आयोटा, 2 4 8 आयोटा, 2 3 6 आयोटा 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 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देनी है, -9 + 8 माइनस आयोटा, -16 -1 12 माइनस आयोटा +16, 12 + 16 18 माइनस आयोटा। इसमें रियल नंबर ये है और इमेजिनरी -1। ये ऑर्डर फॉर्म में दिए हुए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नोटेशन में इसको लिखे हैं। 3 + 2 आयोटा +3 माइनस आयोटा, 3 + 3 6 माइनस आयोटा। 6 हमारे पास रियल नंबर हो गया और -1 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 + आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 + आयोटा। अभी ये देखी जाए तो ये इसका फॉर्म बन गई है, a + b a - b, किसकी इक्वल होती है, a² - b² की। इसलिए इस पे हम लोग निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला। जगह 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 2 + आयोटा, 1 माइनस -1 2 + आयोटा, 1 + 1 2 + आयोटा, 2 × 2 4 और 2 आयोटा। ये सब नेक्स्ट पार्ट हमें इससे दिया हुआ है, फैक्टर डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, हमने नीचे वालों को डी रैशनलाइज करना पड़ता है, यानी कि इसको इसके उल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा का साइन सिर्फ चेंज होगा। -2 - 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा, पर वैसे ही आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। नीचे पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, 2 - 3 आयोटा, फिर 4 - 9 आयोटा का स्क्वायर, 2 - 3 आयोटा, 4 - 9 -1, 2 - 3 आयोटा 4 + 9, 2 - 3 आयोटा
डिवाइड बाई 13, ये आंसर आ गया। इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 13। इसमें रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी ये है। 2 डिवाइड बाई 13 रियल है और 3 डिवाइड बाई 13 कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट 1, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। इसमें हमने क्या किया, पहले इसको डी रैशनलाइज कर दिया, माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, बाकी वही ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, 1 माइनस 1 2 हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने पहले दो को एक्सपेंड कर लिया, 2 3 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। फिर इसके बाद ब्रैकेट्स डाली, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस आयोटा यानी कि 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा होता है, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल ली, और उसके बाद 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 2 8 हो जाता है, 8 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया, माइनस 8 आयोटा, फिर माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फिर 8 माइनस 1 7 हो गया, और माइनस 8 आयोटा माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाई 2। फिर इन दोनों को सेपरेट करके लिख दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये हमारे पास 7/2 रियल है, 9 डिवाइडेड बाई 2 इमेजिनरी। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। इसको किस तरह सोल्व करेंगे, 1 प्लस आयोटा, ये डी रैशनलाइज नहीं हो सकता तो हम लोग इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये a प्लस बी होल का स्क्वायर फॉर्मूला है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, फिर ये आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। फिर 1 प्लस आयोटा, 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको डी रैशनलाइज करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा, सिर्फ ये वाला साइन चेंज होता है आयोटा के साथ वाला। 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, और ये 9 हो गया नीचे, और ये 4 4 16, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, 9 माइनस 16 माइनस 1, 9 प्लस 16 25 इक्वल होता है। 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा 25। अब आगे इसी को मल्टीप्लाई करके 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 4 आयोटा वैसे क्या करेगा, तो 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 25। 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 4 25, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 4 3 डिवाइड बाई 25, 3 प्लस 4 7 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 25। इनको लहदा इसको ताकि पता चल जाए कि रियल कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। 7 डिवाइड बाई 25 रियल है, और
1 डिवाइड बाई 25 इमेजरी है -1 डिवाइड बाई 25। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। 1 डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा फ्रैक्शन की फॉर्म में माइनस हो रहे हैं। हम लोग उसको इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बनेगा 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह बन जाएगा 3 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा। दोनों ब्रैकेट्स में लिखें ताकि पता चल सके कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। और इसमें देखें क्या चीज़ कैंसिल होगी, 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। -2 आयोटा 4 माइनस 1 हो जाएगा -2 आयोटा डिवाइड बाय 5। ये प्योर इमेजिनरी बन गया। -2 डिवाइड बाय 5 इमेजिनरी होती है। अगला पार्ट भी सेम ही है। इसमें जैसे पहले किया था वैसे ही है, बस इसमें -2 आ रहा है तो नीचे ये चला जाता। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरह हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इन दोनों का आप लोग पहले एलसीएम ले लें। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट ये करना है कि पहले इस तरह करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लें। 1 हो जाएगा -2, फिर इसके बाद 1 आयोटा, फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अगला भी इस तरह 1 स्क्वायर, इसको पहले एक ब्रैकेट में कर लो और अगले वाले को अगले ब्रैकेट में कर लो, +2 1 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट ये करना है कि आप इन दोनों को पहले कर लो। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इन दोनों को अलग लिख दो ब्रैकेट्स में और अगले वाले को अलग लिख दो। प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर इसको 1 माइनस 2 आयोटा -1 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 2 आयोटा -1 हो जाएगा। ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर अगला भी हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसके बाद -1 तो 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -2 आयोटा 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, +2 आयोटा। नेक्स्ट ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, फिर 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, जैसे ये माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये डिवाइड बाय एनीथिंग 0 ही होती है, 0 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पहले इस 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 2 ये वाला आ गया, फिर उसके बाद आयोटा का स्क्वायर ये कर गया। अब 7 माइनस 4 आयोटा, इसको भी साथ डी रैशनलाइज कर दो, ये लेदा ब्रैकेट्स में 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये डी रैशनलाइज हो जाएगा। पहले इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या बनेगा। 4 प्लस 4 आयोटा -1, ये एक ब्रैकेट में आ गया, और अगला 7 माइनस 4 आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा 7 माइनस 4 आयोटा और इनको मल्टीप्लाई कर देना। पहले वाले को इससे लिख देते हैं 2 माइनस आयोटा नीचे 4 हो जाएगा माइनस 1 ये 5 हो जाएगा नीचे। टू माइनस आयोटा ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करना है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आता है 7 3 प्लस 4 आयोटा और 7 टू ज़ार 14 7 आयोटा वैसे तो वैसे ही माइनस 4 टू ज़ार 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट क्या करना है इसको माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15 आयोटा प्लस 4 माइनस 1 आ जाएगा आयोटा से जाएगा तो 5 फिर 3 प्लस 4 आयोटा 14 माइनस 15 आयोटा माइनस 4 डिवाइड बाई 5 ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाई 5 यहाँ पर 3 प्लस 4 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 5 का एलसीएम ले लो। यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई कर दो 15 5 4 ज़ार 20 आयोटा ऊपर फिर वैसे ही आ जाएगा 15 आयोटा और 15 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये नहीं कैंसिल आउट होगा 15 प्लस 10 25 20 माइनस 15 5 आयोटा डिवाइड बाई 5 को फिर लैदर लिख देंगे 5 डिवाइड बाई 5 आयोटा। इसके बाद 25 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 5 5 जा 25 5 ऊपर आ जाएगा ये आयोटा 5 इसमें रियल पार्ट है और 1 इमेजिनरी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5। इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले हम लोग एक्स और वाई को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले वैल्यूज को फाइंड करना है एक्स और वाई को। इस क्वेश्चन में पहले इसको एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाएगा 2x प्लस 3 आयोटा एक्स वाई 3 आयोटा वाई प्लस 2 इजिकल टू 0। अब इसमें रियल वैल्यूज को अलग कर लो जैसे कि 2x प्लस वाई है प्लस 2 यानी कि आयोटा के अलावा वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लो। उसके बाद आयोटा वाली को लिख लो। ये हो गया। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। इसकी वैल्यू क्या आएगी इसमें से हम लोग y निकाल लेते हैं और दूसरी वाली में हम लोग y की वैल्यू डाल देंगे। इस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 इसमें y की वैल्यू डाल देंगे क्योंकि हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना तो इसमें हम लोग दो मैथड्स सॉल्व कर सकते हैं। एक मैट्रिक इन्वर्जन और एक सब्स्टिट्यूट वाली मेथड कर सकते हैं। अभी इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के। हम लोग सब्स्टिट्यूट वाला मेथड करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की वैल्यू इसमें से निकालो -2x - 2
दूसरा हो जाएगा। फिर इसको इसमें पुट कर दो, 3x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लिखे आ जाएगा 3x 3 टू द माइनस 6 x 3 टू द 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 3x हो जाएगा माइनस 6। माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। माइनस 3 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसलिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस 2। अब इस x इक्वल टू माइनस 2 को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ये हो जाएगा माइनस टू क्या होता है, माइनस प्लस 4 माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। आंसर ये है x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें यह है कि हम लोग दो मेथड्स कर सकते हैं। पहले इसका या एलसीएम ले लें या इन दोनों को डी रैशनलाइज कर दें। तो ज़्यादा आसान ये होगा कि हम लोग डी रैशनलाइज पहले कर दें। 1 प्लस अयोटा, इसको डी रैशनलाइज कैसे करते हैं, माइनस अयोटा आएगा, 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा प्लस वाई, इस सारे को ब्रैकेट में लिख दो, एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस 2 अयोटा, 1 प्लस 2 अयोटा, 1 प्लस 2 अयोटा, ये अलग हो गया। तो इसके बाद इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर ऊपर वाले को वैसे ले लो और नीचे वाले को स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दो, 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास यही हो जाएगा, 1 प्लस 2 अयोटा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 माइनस अयोटा x, ये 1 माइनस 1 बन जाता है, 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद y 1 प्लस 2 अयोटा, ये 1 4 अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 माइनस अयोटा x डिवाइड बाई 2, फिर नेक्स्ट क्या होगा कि ये y 1 प्लस 2 अयोटा, जब ये माइनस 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्या करना है कि हम लोग इसका एलसीएम ले लें। 2 5 10 हो गया, 1 माइनस अयोटा x y 1 प्लस 2 अयोटा इक्वल टू 1। अभी ये कैसे होगा कि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट इसी को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x हो जाएगा, 5x अयोटा हो जाएगा प्लस 2y प्लस 2y अयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब सारों को हम लोग 10 से डिवाइड कर लेते हैं। ये भी 10 से डिवाइड हो गया, 5x अयोटा डिवाइड बाय 10, ये भी डिवाइड हो गया, 2y डिवाइड बाय 10, 2y अयोटा डिवाइड बाय 10। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं जो होते हैं, 5 और 10, ये 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये भी 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ये भी 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 2x, 1 डिवाइड बाई 2x अयोटा प्लस 2 डिवाइड बाई 5y
1 डिवाइड बाई 5 वाई आयोटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स और यानी कि रियल वैल्यूज़ और इमेजिनरी वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेते हैं। इमेजिनरी के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं आयोटा के अलावा वो सारी रियल्स होती हैं। ये इमेजिनरी के अलावा 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 5, इसको अलहदा कर लिया। अगले वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 डिवाइड बाई 2x आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाई 5 आयोटा, ये 1 आ गया। आयोटा को अगर बाहर कॉमन ले लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 2x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5 वाई प्लस आयोटा -1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1। अब क्या हो सकता है, इन दोनों को इक्वल टू 1 कर दें। ये दरअसल इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि 1 प्लस 0 आयोटा, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर देते हैं। 1 को इसके साथ कंपेयर कर दिया और 0 को इसके साथ कंपेयर कर दिया। -1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 5y इक्वल टू 0। 2 5 10 10 हो गया। 5x प्लस 4y और यहाँ पर 1 आ गया। नेक्स्ट इसका भी सही हो जाएगा, -x प्लस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये से हो जाएगा 5x प्लस 4y इक्वल टू 10, 10 उससे डिवाइड हो गया। अगले वाले का तो 10 नहीं बचेगा, 2y इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन निकली थी, अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, ये 4y इस तरफ, 5x को उस तरफ ले जाओ, 5x हो गया। 10 माइनस 5x डिवाइड बाई 4, ये इसका बन गया। इस y को इस वाली इक्वेशन में डाल दो, -5x टू 10 डिवाइड बाई 5x डिवाइड बाई 4। और इसमें देखो 2 से कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 10 माइनस 5x डिवाइड बाई 2। सिंपली इसके बाद हम लोग को एलसीएम ले लेना है, -10x वैसे 10 माइनस 5x इक्वल टू 0, -10 माइनस 5x माइनस 15x हो जाएगा और प्लस 10 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 उस तरफ डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -15x इक्वल टू -10 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि x माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 10 को डिवाइड कर दो 15 से, ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। y की वैल्यू इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 10 माइनस 5 2 डिवाइड बाई 3 4, ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस 5 टू द 10 डिवाइड बाई 3 4, और ये 10 ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे -10 और डिवाइड बाई 4। इसी को पहले सॉल्व करते हैं, यह बन जाएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाई 3 फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा।
इस तरह 20 डिवाइड बाई 3, उसके बाद डिवाइड हो रहा है 4 से, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 20 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 4 5 तो 20, 5 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा इसका y का। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि x की वैल्यू क्या थी 2 डिवाइड बाई 3 एंड y की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 3। सिंपली इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है। अब हम लोग सिंपल इजी मैथड में जाएंगे कि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर हम लोग इसको इससे माइनस कर देते हैं तो ये ज़्यादा आसान बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग इसी मैथड से करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। 2 प्लस आयोटा माइनस 5 माइनस वाई 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। साथ साथ इसको भी सॉल्व करते जाते हैं। तो ये किस तरह हो जाएगा x2 माइनस आयोटा माइनस 5 2 प्लस आयोटा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। साथ इसका भी हम लोग ये इसको डी रैशनलाइज कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह 3 माइनस 2 होता है, ये माइनस वाला साइन चेंज होगा हमेशा। थ्री प्लस 2 होता है 3 प्लस 2 होता है, इस तरह बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये तो बन गई ना स्क्वायर वाली फॉर्म, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये बन गया 2x माइनस 2x आयोटा माइनस 2y माइनस 2 माइनस y आयोटा, इस तरह बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाला वैसे देगा -5 1 माइनस 5 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, नीचे वाले का स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि रियल वैल्यूज और आयोटा वाली वैल्यूज कौन सी। रियल वैल्यूज होती हैं वो आयोटा के अलावा वाली होती हैं, जैसे कि 2x माइनस 2y है, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो और माइनस प्लस यहाँ में लिख दो 2x आयोटा को बाहर कॉमन ले लो माइनस 2y, इस तरह आ जाएगा y था सॉरी। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 1, और ये क्या बन जाएगा 9 माइनस 4 और आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस 5 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, इस तरह हो जाएगा 1 माइनस 5 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये नीचे तो 5 बन गया और ये 2x माइनस 2y बन गया, और आगे इसको यहाँ पर रखेंगे तो +1 और ये 5 हो गया नीचे, और माइनस 2x माइनस 2y ये अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग हमने लिखे हैं, ये होता। और ये 9 माइनस 4 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर 3 प्लस 2 ये होता, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देना, और फिर -5 सीधा 15 है योटा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आयोटा आ जाएगा, 10 आयोटा स्क्वायर -10 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आगे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, ये वैसे ही देगा क्योंकि ये अलहदा हो गए, हमें इस वाली साइड उसको अलहदा करना होता है, उस जगह पे हम लोग आयोटा और रियल वैल्यू लाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ से होता है 1 माइनस 5 आयोटा
3 + 2 आयोटा 9 - 4 आयोटा स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने ये किया आगे के इन दोनों को अलहदा कर दिया था और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया था। 3 + 2 आयोटा वैसे वैसे आके -5 × 3 -15 आयोटा -5 × -5 आयोटा × 2 आयोटा, तो ये -10 आयोटा का स्क्वायर बन जाता है। फिर 9 - 4 आयोटा की वैल्यू डालिए -1, बाकी ये वैसे वैसे ही नीचे लिख देना है। और 3 - 13 आयोटा -10 -1 आ जाएगा ऊपर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे डिवाइडेड बाई 13। फिर हो जाएगा 13 + 13 13 आ गया और -13 आयोटा डिवाइड बाई 13। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि 2x 13 यहाँ पर कॉमन लिया है और ऊपर से 13 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 से आयोटा हो जाएगा। और नीचे हम लोगों ने वैसे ही 2x डिवाइड बाई 5 कर दिया है, अलग अलग इसको कर दिया, इसको भी अलग अलग कर दिया। 2x डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 2y डिवाइड बाई 5 -2x डिवाइड बाई 5 इस तरह कर दिया -2y डिवाइड बाई 5 आयोटा 1 - आयोटा। अब इस वाले 1 को इस वाली रियल वैल्यू से कंपेयर कर लो और आयोटा के साथ वाली जो है उसको इस वैल्यू से कंपेयर कर लो, -1 को इससे कंपेयर कर लो। ये हो जाएगा 2x - 2y और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2x - 2y हो जाएगा और ये 5 जो हो जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा। 2x - 2y = 5 हो जाएगा। 2x + 2y = 5 हो जाएगा। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ये है कि हम लोगों ने y को सेम लेके चले और इन दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों इक्वेशन को। 2x + 2x 4x हो जाएगा और 5 + 5 10 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और x = 10 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 और x = 5 डिवाइड बाई 2 ये आंसर आ गया था। इसको पहली इक्वेशन में डाल देना है, ये इक्वेशन थी। 2x - 2y = 5, इसमें 5 डिवाइड बाई 2 इसमें डाल देनी वैल्यू -2y = 5। 2 से कैंसिल हो गया, 5 - 2y = 5 हो जाएगा। तो ये -2y वैसे का वैसे ही आ गया और 5 - 5 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हमारे y = 0 आ जाएगा। दो वैल्यूज आ गई हैं, x = 5/2 और y = 0। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 4 1 + आयोटा होल स्क्वायर + y 2 × 2 - आयोटा होल स्क्वायर = 3 + 10 आयोटा। इसको हमने कैसे करना है, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या बनेगा x 1 + 2 × 1 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस y = 2 का स्क्वायर -2 × 2 और रहेगा आयोटा और आखिर में हमारे पास क्या आता है प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद वाली मैं आगे लिख रहा हूँ, इसके साथ लिख रहा हूँ 3 + 10 आयोटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है इसके आगे कि इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। x 1 + 2 आयोटा -1 हो गया। आगे ये हो जाएगा 4 - 4 आयोटा -1 = 3 + 10 आयोटा, इससे हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं कि -1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। x × 2 आयोटा इस तरह हो जाएगा। y 4 - 1 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। 3 - 4 आयोटा ये इस तरह आ गया। 3 + 10 आयोटा इस तरह हो गया। अब क्या कर सकते हैं आगे, इसको x और y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3y हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y आयोटा = 3 + 10 आयोटा, इससे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग के लैदर कर देते हैं 3y, इसका तो 2x है ही नहीं और इसका हो जाएगा 2x - 4y और आयोटा मल्टीप्लाई 3 + 10 आयोटा, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि 3
3y को इक्वल टू 3 लेके चलें, कंपेयर कर लेंगे। 2x माइनस 4y इक्वल टू 10। ये y की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और इसमें पुट कर दो 2x माइनस 4 1 इज इक्वल टू 10। 2x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 10। 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 हो गया। 14 x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। ये आंसर आ गया। अगर लेक्चर अच्छा लगे और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। पार्ट 2 बना के मैं इसके अगले सॉल्व कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।